मित्रों, महाराष्ट्र का चुनाव तो संपन्न हुआ और बीजेपी भारी मात्रा से बहुमत प्राप्त की। हमारे देश में तो चुनाव चलते ही रहते हैं और जब तक एक देश एक चुनाव नहीं होगा तब तक हमें हमेशा चुनावी मूड में रहना पड़ेगा। ये तो यथार्थ है, चलता है। तो आने वाले चुनाव में हमें इस चुनाव से क्या सीख मिला है? एक तो हिंदू स्विंग वोट का सीख मिल गया है और भारी मात्रा में ये काम कर सकता है। दूसरा ये सीख मिला कि अभी भी हमारे पास मतदाता हैं जो या तो और शहरों में रहते हैं, अन्य देशों में रहते हैं या जिन्होंने फिर मतदान करने की प्रयत्न किया ही नहीं। इनको टैप करना, इनको साथ में लेके जाना, ये हमारा परम कर्तव्य होगा। दूसरा, मतदाता शिक्षण हमारे संसद के बारे में, हमारे जनतंत्र के बारे में, हमारी पार्लियामेंट सिस्टम्स के बारे में, एमएलए, एमपी का चुनाव के बारे में, नकारात्मक नैरेटिव को कैसा रिबट करना, उसके बारे में, ये हर चीज़ हमें हमारे लोगों को सिखाना पड़ेगा और एक वॉलंटियर की दल या टोली बनानी पड़ेगी और ये वॉलंटियर की टोली काम के लिए पैसा नहीं करता है। ये सिर्फ़ हमारा लक्ष्य के लिए काम करता है। इसी को हम कैडर कहते हैं और ये नवयुवा, नवयुवती कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, घर-घर में मतदाता को ढूँढ के निकालो। इसी के जुड़ा हुआ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये एम वोट के बारे में हम कहते हैं, ये सीमित है। इसका प्रभाव अब सीमित हो गया है। इसके आंकड़े हमें पता है। हमें सिर्फ़ जो नहीं जिन्होंने मतदान दी, उनके बारे में हमें बात संघ और संगठन एक साथ है, जुड़े हैं। ये कोई उनके बीच में कोई खाई नहीं है और जब तक संघ और संगठन साथ रहेगा, कोई आपको कुछ भी नहीं कर पा नुक्कड़-नुक्कड़ में सभा करना है, नुक्कड़-नुक्कड़ की घोषणा पत्र हमें तैयार करनी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि चुनाव समाप्त हो गया, हम जीत गए, इससे काम ब बंद नहीं होता है। ये तो सिर्फ़ ट्रेलर है। कस्टमर केयर सेंटर जैसे चुनाव के बाद एक संपर्क माध्यम, संपर्क कार्यालय, संपर्क के लिए वेबसाइट लेकर हमें जनता को साथ-साथ लेके जाना है, जनभागीदारी करनी है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जन्म और मरण ये तो निरंतर प्रक्रिया है और ये मतदाता और मतदान को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे जो इलेक्टोरल रोल है, उसमें जिनका निधन हो गया है, उनका नाम हमें निकालना चाहिए और जो 18 के उम्र के हो गए हैं, वो उत्साह से अपने आप को रजिस्टर करनी है, ताकि हमें सही मायने में ये मालूम हो कि हमारे वोटर कितने हैं। क्योंकि अगर जो गुज़र गए हैं, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में आता है और जो हकदार है मतदान करने का और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, या तो हमें लगेगा कि टर्नआउट कम है क्योंकि वो लोग तो मतदान नहीं कर सकते हैं या ऐसा है कि हम अपना अवसर खो पाएँगे। इसीलिए निरंतर रूप से मतदाता को भी और हमारे सेवा दलों को भी ये काम करना पड़ेगा। वंदे मातरम। जय हिंद।